स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सीलेंस एकेडमी। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम आने वाला ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया एग्ज़ाम में। तो आपके मतलब टेस्ट लग रहे होंगे, रिवीजन हो रहा होगा, पीवाईक्यू हो रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे पीवाईक्यू को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमारे एटलीस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकलते हैं। तो आपको पीवाईक्यू करते रहना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन रिवीजन जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आप जैसे देख ही रहे होंगे थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, बिहार के जलप्रपात के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो हाल फिलहाल में हमारे न्यूज़ में थे। जैसे आपने देखा ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहीं से मैंने ये लिया है। तो आपको इसी के रिगार्डिंग ये आज इस सेशन में ये वाला वीडियो आपको मिलेगा। तो क्या है बेसिकली, जैसे पर्यटकों को सौगात दिया किसने, नीतीश जी ने, कि ककोला जलप्रपात में पर्यटकों की सुविधा पे 3 अगस्त को 2024 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करेंगे लोकार्पण। मतलब हो चुका है, पिछले साल ही हो चुका है। तो क्या क्या मतलब लोग ये ककोला जलप्रपात से रिलेटेड क्या क्या उसमें क्या क्या सुविधा दी गई है हम जरा सा देख लेते हैं। वैसे हमारे काम की तो नहीं है, बस हमें इसका क्या करना है, इसका लोकेशन देखना है कि ये ककोला जलप्रपात है क्या, बेसिकली कहाँ पर है। हमें बस एक मिनट, इसका लगता है ये बहुत ज़्यादा ही इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको मैं 1 मिनट ठीक कर दूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। बस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे सारे न्यूज़ में बने हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो हमें बेसिकली क्या क्या देखना है इसमें, हमें बेसिकली ये देखना है कि ये जलप्रपात है कहाँ और कौन कौन से न्यूज़ में थे, हमें इसको देखना। साथ में जो हमारे बेसिक स्टैटिक में है हमें वो भी देखना है। मोस्टली क्या होता है ना कि जो भी एग्जामिनर होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछता है, मगर करंट अफेयर को मिक्स कर देता है स्टैटिक क्वेश्चन से। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देगा, मैचिंग का क्वेश्चन बना देगा, तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर अपना करते चलना है। बेसिकली आपको ये स्टैटिक में तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, वैसे ये बेसिक है, बेसिक फीचर्स है। इसमें क्या क्या रखा है, हाँ मतलब ये हमारा ककोला जलप्रपात है। आपने देखा होगा जो बिहार में लोग होंगे उन्होंने तो यहाँ पर विजिट भी किया ही होगा। जैसे यहाँ पे पर्यटकों की सुविधा हेतु तो निम्न पर्यटक सुविधा का लोकार्पण किया। मतलब यहाँ पर क्या 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 है, प्राकृतिक कुंड है, कैफेटेरिया है, प्रशासनिक भवन है, पर्यटक सूचना केंद्र है, पेयजल है, पार्किंग है, अमंती घर है, शौचालय है, प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, चेंजिंग रूम है। जैसे यहाँ पर सारी सुविधा दे रखी है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं पहला क्या है। पहला हमारा कौन सा जलप्रपात है, ककोला जलप्रपात। तो ये बेसिकली कहाँ पर ही, हमारा नवादा जिला है। नवादा कहाँ पड़ता है, ये हमारा, ओहो ये फिर से ज़्यादा ही थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा हो गई। नवादा हमारा कहाँ पड़ता है, नवादा हमारा ये साउथ में पड़ता है, मतलब बिहार के दक्षिण में है नवादा। ठीक है, नवादा किसके बगल में है। बेसिकली आपको मैं इससे आपका मैप का भी रिवीजन करवाती भी चलूंगी, जिससे आपकी मैपिंग की भी अच्छी हो जाएगी। तो नवादा हमारा कहाँ है, नवादा हमारा गया के बगल में हमारा नवादा है। तो ये हमारा नवादा है। तो आप इससे याद रखेंगे कि नवादा की बाउंड्री किससे लगती है, गया से लगती है। गया के साथ साथ हमारी किससे लगती है, गया के साथ साथ हमारी जमुई से लगती है। जम्मू के साथ साथ जमुई हमारा, जमुई इसका ईस्ट में है और नालंदा इसके ऊपर उत्तर में है। ठीक है, और वेस्ट में इसकी सीमा लगती है गया से। तो क्या है, ये नवादा में है ककोला जलप्रपात। ठीक है, और झरने कितनी फीट ऊंचाई है इसकी, 150 से लेके 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है यहाँ पर। ठीक है, ककोला झरना अपनी प्राचीन सुंदरता और ठंडी हवा के साथ एक आदर्श प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या क्या रखा है, नवादा जिले में और इसकी ऊंचाई इतनी है बस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जलप्रपात कौन सा है, करकट जलप्रपात। अब ये करकट जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में। आप देखिए कैमूर कहाँ है, हमारा सबसे हमारा दक्षिण में हमारा कैमूर, दक्षिण पूर्व में हमारा ये कैमूर है। तो कैमूर की सीमा किससे किससे लगती है, कैमूर की सीमा लगती है हमारे रोहतास से और बक्सर से लगती है। ठीक है, ये 2 ही जिला से हमारी कैमूर की सीमा लगती है बिहार के बेसिकली, और यूपी से तो लगती ही लगती है। तो हमें बिहार के देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि कैमूर, मतलब अभी हम मैप की सीरीज करेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कौन कौन से जिला कौन कौन सी सीमाएं साझा करते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको बता रही हूँ ताकि आपके ध्यान में इनकेस कुछ भी क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि हमारा इंटरलिंकिंग चलता है।
बिना इंटरलिंकिंग के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 100 फीट है, ठीक है। अब अरेंजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए दे सकते हैं कौन सा है कि सब किसकी ऊंचाई ज्यादा है किसकी कम है, तो आप याद रखिएगा। मतलब कोका-कोला जलप्रपात अभी हमने देखा वो कितना 150 लेके 160 तक है, और इसकी कितनी है, इसकी है बेसिकली 100 फुट, ठीक है। ये इको टूरिज्म स्पोर्ट्स के रूप में विकसित कर रहे हैं, ठीक है, इको टूरिज्म है, जैसे आप देख रहे हैं ये रहा, सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तुतला भवानी जलप्रपात। अब ये कहाँ है तुतला भवानी जलप्रपात, अब देखिए रोहतास में है। अब रोहतास किसके बगल में, रोहतास हमारा कैमूर के बगल में है, औरंगाबाद के वेस्ट में हमारा रोहतास पड़ता है, ठीक है। रोहतास जिले में तिलोथू के पास स्थित है, मतलब बेसिकली रोहतास में ये, और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 200 मीटर, देखिए इतना है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको 200 मीटर है। तो दो पहाड़ों के बीच से गिरता है झरना, सैलानियों को आकर्षित करता है, ठीक है। देखिए दो पहाड़ियों के बीच में से दो झरना ऐसे गिर रहा है, तो इसके ये 200 मीटर है, ठीक है लगभग। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तेलहर जलप्रपात। अब तेलहर जलप्रपात कहाँ है, ये भी कैमूर जिले में है। कैमूर जिले में बहुआ ओघोरा मार्ग पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। और ये कितना, इसकी कितना है लंबाई, ऊंचाई, सॉरी, इसकी ऊंचाई है 80 मीटर है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, ये है तुतला भवानी, 200 मीटर, और ये 80 मीटर है। अब चलिए अब इसमें आया दूसरा, क्या आया हमारा नेक्स्ट, क्या है, धुआं कुंड। अच्छा वो मीटर मत है, ये फिट में, ठीक है। धुआं कुंड, अब धुआं कुंड कहाँ पर है, कैमूर की पहाड़ी पे स्थित इस झरने का नजारा काफी, तो कहाँ है, कैमूर की पहाड़ी में, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी में। और इस झरने की ऊंचाई कितनी है, लगभग 130 फीट है, ठीक है। ये गिरता हुआ पानी धुआं जैसा दिखता है, देखिए धुआं जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है धुआं कुंड। ये कहाँ है, कैमूर में। तो हमें कैमूर में कितने मिले, कैमूर में हमें 2 मिल गए। अब है कशिश झरना। अब देखिए आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, अब ये न्यूज में था, मतलब आप देख ही रहे होंगे न्यूज में था। तो इसका नाम क्या है, कशिश झरना। ये कहाँ है, हमारे रोहतास जिले में। तो कैमूर में 2, रोहतास में 2, 2 हमारा जलप्रपात हो गए, ठीक है। और रोहतास के जिले के आमझोर में स्थित है, ठीक है, आमझोर में स्थित है ये। और इसकी ये देखिए ये कितना है, ये 800 फीट है, सबसे बड़ा 800 फीट है ये, ठीक है। कशिश झरना वर्षों से प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप देख रहे हैं ना कितना, सबसे ज्यादा यही है 800 फीट। तो ये हमारे न्यूज में था, तो हमने इसको कवर करा, बहुत ही इजी, मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो है। आप पूरा इस वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। इनके क्वेश्चन नहीं भी फंसा तो आपके एलिमिनेशन में ये बहुत काम करेगा। बाकी आप अपने स्टैटिक में जो भी आपने नोट्स बनाए हो वहां पर उसको इनकलकेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो इसी पे थी, छोटे से झरने पे। हम आगे और भी सेशन लाएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स में लाएंगे, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे और आपका रिवीजन भी हो जाए। अभी हमारा नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो हमारे मैप से रिलेटेड आएगी, बिहार का मैप। बिहार के जो 38 जिले हैं उसको आप सिर्फ चुटकियों में याद कर सकते, 2 मिनट में 38 जिले बिहार के आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज उसी पे ही रहेगी, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। उसको मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे, आप 38 जिला आप कैसे इसको बिहार के मैप को याद कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में 38 जिलों को आप इजिली याद कर सकते हैं। और आप जब अब हमारे एग्जाम में भी 1 महीना है, तो वो बिहार के जितने भी है ना मैप से रिलेटेड होंगे ना, वो मैं आपको मैप से ही कराऊंगी। तो आपका मैप है ना दिमाग में आपके छप जाएगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए अब ये हमारा सेशन यहीं पे मैं ऑफ करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, छोटा सा ही सेशन था। थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। जय हिंद।